हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एकेएस जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एकेएस जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, हम BNSS का जो सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे उसमें मैंने कुछ पार्ट ही कंप्लीट करवाया और आफ्टर दैट सम पार्ट्स आर लेफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ही पार्ट्स उसमें रह गए हैं अभी। उसको मैंने कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि और जो लॉज आ रहे, जो और भी एक्ट्स आ रहे हैं उसको मुझे कंप्लीट करना था और बिकॉज ऑफ सम टाइम इसी रीज़न है कि नहीं कर पाई कंप्लीट, बट इज़ ओके। आप लोग के लिए मैंने वीडियो नहीं बना पाया, जितना सको उतना मैं कवर करा दूँगी डायरेक्ट रीडिंग, अदरवाइज़ होता रहेगा। इस वीडियो में हम अपील वाले प्रोविज़न जो इंपॉर्टेंट है, मोस्टली मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं, तब इसको हम रीड कर लेते हैं। दिस इज़ चैप्टर 31। ये क्या है? चैप्टर 31। अपील का प्रोविज़न कहाँ दिया हुआ है? चैप्टर 31 में दिया हुआ है। ये आपको पहले याद रहना चाहिए। दूसरा, इसका एक याद करने का मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। 413 को ज़रा उल्टा कर दो 31, इससे आपको आपका अपील का चैप्टर लर्न हो जाएगा, इवन सेक्शन भी याद हो जाएगा। 413 को उल्टा कर दोगे तो 31 रिवर्स कर दोगे, और यही आपको जब मैचिंग में क्वेश्चंस आएंगे तो यही सब चीज़ें आपको याद आएंगी। अपील, नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड। देखो, अपील मतलब रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट कहाँ करना? लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में जाना। हमेशा अपील सेम कोर्ट में नहीं होती, अपील हमेशा अपर कोर्ट में जाती है। जिस कोर्ट में आप हो उस कोर्ट से ऊपर वाले कोर्ट में, जो हायरार्की में है, इन लाइन, उनमें जाती है। ठीक है, सीरीज़ में। और कुछ स्पेशल पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है, दैट इज़ एक्सेप्शन। ठीक है, उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स या फिर लॉ वायलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। बट एज़ पर द प्रोसीजर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम एक इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट, फिर तीसरे कोर्ट, इन लाइन में जाते हैं। ठीक है, तो उसी को अपील कहते हैं। 413 ये बोलता है कि अपील अलाउ है ही नहीं, अपील करना अलाउ है ही नहीं, बट जब तक किसी पर्टिकुलर लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो कि इस चीज़ का अपील हो सकता है, तब तक आपको अपील करना अलाउ नहीं है। क्योंकि अपील अगर ऐसे ही होती रहेगी तो कोर्ट्स जो हैं, अपर कोर्ट, वो अपील के ही मैटर देखती रह जाएगी और उनके पास और लोअर कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो 413 जो है वो बोलता है नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। अपील नहीं हो सकता किसी चीज़ का जब तक पर्टिकुलर लॉ में प्रोवाइडेड ना हो। ठीक है, BNSS भी यही बोलता है, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दी दिस संहिता। अब ये इस संहिता के बारे में बात कर रहा है, तो BNSS बोल रहा है कि अपील अलाउ नहीं है जब तक इस वाले बुक में अलाउ ना हो। ठीक है, कहीं लिखा ना हो कि अपील कैन बी लाई और बाई एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, या फिर किसी और लॉ के थ्रू बताया ना गया हो स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। कुछ इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। विक्टिम शेल हैव अ राइट टू प्रिफर एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय द कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज्ड। कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे, कहाँ पे अपील कर सकते हैं। हर एक ऑर्डर, हर एक जजमेंट का आप नहीं अपील कर सकते, बट कहीं कहीं है, जैसे कि अगर विक्टिम कोई है, उस विक्टिम को ऐसा लगता है कि कोर्ट ने, मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है और यही तीनों आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इन्हीं तीनों पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। अपील विक्टिम कहाँ कर सकता है, किस सिचुएशन में? अगर कोर्ट जो है एक्वेटिंग कर देता है, मतलब किसी एक्यूज्ड को एक्वेट कर दिया, तो छोड़ दिया, ठीक है, और उससे विक्टिम सेटिस्फाई नहीं है, उस पनिशमेंट से सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी सज़ा होनी चाहिए, बट उसको एक्विट कर दिया। दूसरा, कन्विक्शन फॉर अ लेसर सेंटेंस, या फिर उम्र कैद मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, उसकी जगह आपने 2-3 साल की सज़ा दे दी है, कोर्ट ने अगर सपोज दे दी है, तो विक्टिम यहाँ पे उसके लिए भी अपील कर सकते हैं। तीसरा, इम्पोजिंग इनएडिक्वेट कंपनसेशन। कंपनसेशन नहीं इतना लगाया जितना उसको लगाना चाहिए, लॉस ज़्यादा हुआ है, कंपनसेशन ज़्यादा लगाना चाहिए, नहीं लगाया गया, तो कोर्ट यहाँ पे कभी ऐसे कर देती है, लेट सपोज, और विक्टिम्स
सेटिस्फाई नहीं है, दे हैव द राइट टू गो थ्रू द अपील, ठीक है। एंड सच अपील सेल लाइज टू द कोर्ट टू विच एन अपील ऑर्डिनरी लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन ऑफ सच कोर्ट। जो ऑर्डिनरी रूल है कि इस कोर्ट के बाद कहाँ अपील हो सकती है, उस जगह जाके अपील कर सकते हैं। ऐसे टाइप के कन्विक्शन, ऐसे टाइप के एक्विटल, ऐसे टाइप के कंपनसेशन लेस देने पे, ओके। ये आपका 413 था। 413 से आप याद रखोगे 13 चैप्टर को रिवर्स कर दोगे 31 हो जाएगा, और 31 ही अपील आपका प्रोविज़न है। और भी ट्रिक है, 31 1 का सबसे 1 नंबर पे ए आया, ए फॉर अपील, ऐसे भी याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हो। 414 में अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग द श्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर। अब यहाँ पे अपील फ्रॉम ऑर्डर हो रहा है, जजमेंट नहीं है, अपील फ्रॉम ऑर्डर से ही है। किस चीज़ में? अभी पहले वाले ने आपको बस डिक्लेरेशन दिया है। सेकंड आगे जो चैप्टर्स आएंगे, सेक्शंस आएंगे, उसमें आपको बताएंगे हाँ अपील कर सकते हो इन सब केस में, जब तक लिखा ना हो, ठीक है। अब आप अपील यहाँ भी कर सकते हो अगर आपको गुड बिहेवियर के लिए, पीस कीपिंग गुड बिहेवियर के लिए जो श्योरिटी होती है आपने कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अब विक्टिम जो है वो अग्रीव्ड है, वो नहीं सेटिस्फाई है, तो अपील कर सकते हैं। जैसे कि हु हैज़ बीन ऑर्डर अंडर सेक्शन 136 टू गिव अ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर और हु इज़ अग्रीव बाय एनी ऑर्डर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द श्योरिटी अंडर सेक्शन 140। जिसको कहा गया था और जिसको जो एग्रीव्ड है, जिसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है, कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया या फिर वो पर्सन ने रिफ्यूज़ नहीं दिया है सेक्शन 136 और 140 के अकॉर्डिंग, में अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर, उस अपील जो भी अपील हुई है गुड बिहेवियर में, ठीक है, पीस कीपिंग गुड बिहेवियर के लिए जो भी अपील हुआ है, उस अपील का आप अपना अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, इस पर्पज़ से आप अपील कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन प्रोसीडिंग अगेंस्ट whom are laid before the session judge in according with the provision सब clause 2 और 4 ऑफ दी 141। अगर 141 क्या बोलता है? डिफ़ॉल्ट ऑफ श्योरिटी। 141 इज़ टॉकिंग अबाउट डिफ़ॉल्ट ऑफ श्योरिटी। अब खुद की गलती थी, अभी आप जो पर्सन जो अग्री पर्सन बोल रहा है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जज के ऑर्डर से, क्योंकि इन्होंने गुड बिहेवियर का श्योरिटी लिया नहीं, या फिर रिफ्यूज़ कर दिया, या फिर उस चीज़ से वो सेटिस्फाई नहीं है, उस ऑर्डर से श्योरिटी देने के लिए जो उन्होंने मांग की है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। इसके लिए आप अपील कर सकते हो। बट अगर आप क्लीन चिट पे नहीं हो, इफ़ यू आर इट नॉट अ क्लीन हैंड, मतलब आप खुद ही उसमें स्टार्टिंग से ही नहीं दे रहे हो, आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो श्योरिटी पे करने से, और आप अपील करने कैसे आ सकते हो? अगर आप कोर्ट आपको उस चीज़ पे कोई ऑर्डर देती है कोर्ट ऑफ सेशन में, तो यू आर नॉट सपोज टू फाइल एन अपील। अपील इज़ ओनली फॉर डिफेंसिंग इन द केस वेयर देयर इज़ a such situation like your fundamental right, can we say your fundamental right, your basic rights on the basis of constitutional right is violating, where you have the right and it is violated by law or justice, then you have the right to appeal. Otherwise appeal is not allowed. There should be a reasonable ground and there should be reasonable things for which you are supposed to be appeal, okay. So इसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसके लिए अपील कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो है अपील फ्रॉम कन्विक्शन, देखो 415 जो है इसके लिए अपील फ्रॉम कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि अपील फ्रॉम कन्विक्शन आप कर सकते हो 413 में ही, कब? जब वो कन्विक्शन कैसा भी हो। वहाँ पे आपको विक्टिम कर रहा था अपील, यहाँ पे वही विक्टिम अपील कर रहा है कन्विक्शन खुद के लिए। एक विक्टिम अपने खुद के लिए ही अपील कर रहा है, कन्विक्शन उसको ज़्यादा हुई कम हुई जो भी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आगे हम 416 पढ़ेंगे जहाँ पे अपील नहीं हो सकती, क्योंकि प्लीड गिल्टी के लिए था, ना था। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 415, 16 इन सब सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से आते हैं। सो कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो।